क्या बात है भाई, बहुत आला। बस 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 बस, अरे टाइम नहीं है, काम करना है। ख़वातीन और हज़रात, गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताबिश हाशमी। बहुत अच्छे बेटा। मैं हूं ताबिश हाशमी और आप देख रहे हैं हाल ना मनाए, प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल एंड सोया सुप्रीम, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड माइको। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 शुरू होने वाली है। कल से आज उसकी चांद रात हम मनाने वाले हैं हाल ना मनाए के सेट पर। इस चैंपियंस ट्रॉफी की तिगनी वैल्यू है। एक तो 30 साल बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है, दूसरा ये कि हम 8 साल से इस चैंपियंस ट्रॉफी को हिफाजत से अपने पास रखे हुए इसके डिफेंडिंग चैंपियन है, और तीसरा ये कि पाकिस्तान इस बार चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी कर रहा है। कौन जीतेगा ये चैंपियंस ट्रॉफी, कौन होंगी टॉप टीम्स, कौन मैन ऑफ द सीरीज और कौन मैचेस में होगा मैन ऑफ द मैच, इन सब पे डिस्कशन होगा। मगर सबसे पहले मेरे पैनल का इंट्रोडक्शन। मेरे साथ मौजूद है, ख़वातीन साथ दिल थाम के, एक ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने बॉलर्स को किया बर्बाद। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अहमद शहजाद। थैंक यू, थैंक यू, वाह भाई वाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अहमद भाई, मैं चाहूंगा कि आप मुस्कुरा दें। आह, 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 अच्छा था, अच्छा मुस्कुराना था। आह। मेरे साथ मौजूद है हमारे पैनल में शामिल बॉलर कामिल मोहम्मद आबिद। आमिर भाई, आपने माशाल्लाह लास्ट चैंपियन ट्रॉफी हमें ऑलमोस्ट जितवाई, 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन इंडिया के खड़काए और ट्रॉफी हमारे हवाले की। अहमद भाई, आप भी स्क्वाड का हिस्सा थे, जी। आपने चैंपियंस ट्रॉफी उठाई जी। और समझ नहीं आया कहने का मुझे। मतलब देखिए टीवी वालों को समझ में आई। आपने चैंपियंस ट्रॉफी उठाई। 30 साल पहले जो पाकिस्तान में आईसीसी टूर्नामेंट हुआ वो था वर्ल्ड कप 96 का, जिसके हम क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए थे। जब 30 साल पहले वर्ल्ड कप हुआ तो मैं एक सिंगल बच्चा था, अब मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। 30 साल पहले डॉलर 33 रुपए का था, अब 280 रुपए का है। 3 साल पहले और 30 साल पहले पेट्रोल 21 रुपए का था, अब 256 रुपए का है। इन 30 सालों में सब बदल गया। मगर एक चीज नहीं बदली, उस वक्त भी अहमद शहजाद नाराज थे, आज भी किसी बात पे नाराज। अहमद भाई, सच में अहमद भाई, इस चैंपियंस ट्रॉफी में आप से ही आगाज करूंगा मैं। पाकिस्तानी टीम कल न्यूजीलैंड के टॉस जीत के बैटिंग कर रहा है बॉलिंग कर रहा अहमद भाई ना, अहमद भाई, चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हुआ चाहता है कल से। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का ये मैच है, इस पे हम तबसरा करेंगे। मगर सबसे पहले हम देखेंगे कि स्क्वाड्स और ग्रुप्स क्या क्या है। सबसे पहले हमें ग्रुप्स दिखाइए कि भाई इस चैंपियंस ट्रॉफी में क्या क्या ग्रुप हैं। लगाइए एसएमडी पे। पहला ग्रुप है ए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया और न्यूजीलैंड। काफी टफ ग्रुप लग रहा है। इस ग्रुप के बारे में क्या कहेंगे अहमद भाई? बहुत टफ ग्रुप है। आई थिंक लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे कि शायद जो दूसरे वाला ग्रुप है हाँ। वो ग्रुप ऑफ डेथ है, लेकिन आप इस ग्रुप को देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये ग्रुप ऑफ डेथ है, बिकॉज वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन साइड है उसके मेन कुछ आध बॉलर्स जो हैं वो इंजर्ड हैं या कोई आ नहीं रहे। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे इंग्लैंड, जो पिटाई अभी भारत ने उन्होंने की लगाई है, तो बेचारों ने कोई 8 में से 7 मैच उनको हरा दिए और अच्छी खासी टीम है, वन ऑफ सही माई बात, फेवरेट्स। सही बात। लेकिन इस टाइम ये लग रहा है इस कॉम्बिनेशन के साथ या इन हालातों में जो वो सीरीज खेले हैं, बुरे हालात लग रहे हैं इंग्लैंड के भी। आमिर भाई, इस मतलब इसमें अगर अफगानिस्तान ऐड हो जाती तो ये एशिया कप का ग्रुप बन जाता। Yeah. लेकिन ये बताइए कि इसके अंदर मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड ऑड वन आउट है, क्योंकि इन सिमिलर कंडीशंस में बांग्लादेश को भी खेलने की आदत है, इंडिया को भी खेलने की आदत है, पाकिस्तान का तो होम ग्राउंड है। नहीं आपको लगता है न्यूजीलैंड जो है, हालांकि वो अच्छा खेला ट्रायंगुलर सीरीज में, मगर लगता है कि उनको थोड़ा सा डिसएडवांटेज है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आई थिंक अहमद भी एग्री करेगा। आईसीसी के जब भी इवेंट्स हुए न्यूजीलैंड सेमीफाइनल फाइनल तक तो लाजमी जाता है। इनका कोई ऐसा खेलने का तरीका है या इनके प्लान्स इतने तगड़े होते हैं कि जब भी आईसीसी का इवेंट आता है आप देखें सेमीफाइनल फाइनल लाजमी खेल रहे होते हैं। और यह सियाह वाली बात है कि ये सबसे टफेस्ट ग्रुप है जो मुझे लगता है, क्योंकि अब इनमें से 2 ने आगे जाना है। ठीक है तो अब देखना ये है कि 2 जाएंगी कौन सी। अहमद भाई, हल्का हाथ रखते हुए बताएं कौन सी दो नहीं, देखते देखिए हैं? ना, फॉर्म देखें। अभी आप न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की को लग रही है देखें फॉर्म। कि फॉर्म। उसने मैच ही कोई नहीं आ रही। ठीक है, सीधी सीधी फॉर्म। और अभी उनका जो फर्गसन है जो इंजर्ड है, जो उनका 150 वाला बॉलर है। और किसी भी टीम के अंदर एशिया की कंडीशन के अंदर पेस Yes. चाहिए होती है। Yeah. कभी कभार पिच से आपको हेल्प नहीं मिलती है, ठीक है। तो पेस से बॉलर डिसीव करता है। ये उनका एक वेपन था, थ्रेट थी ऑपोजिशन के लिए जो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी देखें कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के कोई भी प्लेयर, एक आधा 2 प्लेयर चले जाते हैं तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट Yeah. उनकी मौजूद जो होती है। नया लड़का खेल रहा है वो 145 पे कर रहा है। और जो है इज बॉलिंग ब्रिलियंटली। Yeah. बहुत एक बैलेंस साइड है। स्पिनर देखें, स्पिनर बड़े अच्छे उनके पास मौजूद है। मुझे लगता है इस ग्रुप में सबसे जो बैलेंस साइड है ना, अहमद वाली बात, वो न्यूजीलैंड है।
जो मुझे न्यूजीलैंड है। यस हालांकि इंडिया भी नहीं इंडिया है, ने बहुत इंडिया अच्छा भी खेला नहीं है। ना, इंडिया भी नहीं है, न्यूजीलैंड ज्यादा बैलेंस। इंडिया कैसे नहीं? चलो इस पे बात क्योंकि इंडिया का मुझे इसलिए लगता है कि बुमराह का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। शामी अभी इंजरी से आया, आप उस पर रिलाय ना ठीक कह करें रहे हो, अभी, ठीक क्योंकि कह उसने जो अभी इंग्लैंड के साथ बॉलिंग किया, कोई वो एज सच वो शामी नजर नहीं सही आया। बात। ठीक, एक मेन फास्ट बॉलर है अर्शदीप, लेफ्ट आर्म है बस। मिडल ऑर्डर मिडल ओवर्स में अगर तो कुलदीप कर गया तो कर गया, हम्म। जडेजा भी उतने इफेक्टिव नहीं होते। लेकिन राणा राणा तगड़ी बॉलिंग कर रहा है अभी जो आया है। लेकिन इस इवेंट के अगर आप देखो ना, तो इनकी बैटिंग फॉर्म में, इनकी फास्ट बॉलिंग फॉर्म में, इनके स्पिनर्स तीनों ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सेंटनर, ब्रेसवेल और फिलिप्स, वो भी पूरे ओवर करता है। तो ठीक है। सबसे बैलेंस साइड इस टाइम न्यूजीलैंड। मुझे क्लियर अल्फाज में अहमद जी, भाई जी। दिल पे हाथ रख के हल्फन जी। बताएं, इनमें से कौन सी दो टीमें आगे जाएंगी? ये क्या मेरा तो बचपन से ही देखे, जैसे ही पाकिस्तान की बात होती है दूसरा नाम जेन में नहीं आता है। ये तो सर मेरी बात सुनिए, हम हमेशा से बात कर आपने सकते हैं सुननी कि है पहले अब बात। आप सुना करें ना, Yeah. हमेशा से हम बात करते हैं कि क्राइटेरिया सिलेक्शन पे भी बात की है। सिलेक्शन बेहतर हो सकती थी, लेकिन ये किसने कहा है कि इस सिलेक्शन के साथ पाकिस्तान जीत नहीं सकता? ठीक है। पाकिस्तान डेफिनेटली जीत सकता है और इंशाल्लाह हम सबकी दुआएं पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान जीतेगा। आप क्यों उदास हो गए? आपको खुश होना चाहिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आप इनमें से दो टीमें कौन सी आगे जाते देखते हैं? मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान इन दो टीमों में से आगे जाएंगे। और आप कह रहे थे न्यूजीलैंड बैलेंस साइड है, बहुत बैलेंस साइड है। तो आगे नहीं जाएगी। न्यूजीलैंड लगता और है- पाकिस्तान। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान इस ग्रुप में से जाएगा, क्योंकि देखिए बात सिर्फ इतनी सी है, पाकिस्तान के पास इस टाइम पे बहुत मैच विनर्स मौजूद हैं। हाँ, उनकी फॉर्म पे बात हो सकती है कि पास कपल ऑफ इयर्स में उनकी फॉर्म उस तरह नहीं लगी हुई, लेकिन अगर आप ऑन पेपर्स देखेंगे, यार आपके पास फखर जमान मौजूद है, आपके पास बाबर आजम ओडीआई ठीक के है। अंदर जो जबरदस्त प्लेयर है वो मौजूद है, आपके पास कप्तान ने अभी सेंचुरी की है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो कि बहुत जबरदस्त, और आगा आगा ने फॉर्म भी में है। आगा फॉर्म के अंदर। फिर आप बॉलर्स की बात करते हैं तो शाहीन शाह ने बड़ी जबरदस्त पास्ट के अंदर परफॉर्मेंसेस दी हुई है। नसीम शाह मैच विनर लास्ट मैच में उसने बेहतर बॉलिंग की है। जो yes. अच्छी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि हारिस रऊफ जो कि मिडल में विकेट लेना बहुत जरूरी है पाकिस्तान या किसी भी टीम के लिए, वो हारिस रऊफ दे के दे सकता है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ प्लेइंग टुगेदर, बीइंग जेल्ड, और एक यूनिट बन के खेलना है। परफॉर्मेंसेस निकल आती है ऑन द गिवन डे। एक मैच यार न्यूजीलैंड जितनी भी बैलेंस है, क्या बुरा नहीं खेल सकती? बहुत सही। क्या पाकिस्तान डोमिनेट नहीं कर सकता? तो बिल्कुल पाकिस्तान को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, इंशाल्लाह इस ग्रुप के अंदर से दो टीमें अंदर जाएंगी। एक मुझे आमिर को लगता है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, मुझे लगता है मैं- भारत और पाकिस्तान। मैं रीजन देता हूँ क्योंकि मुझे क्यों लगता है। अहमद भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुनकर ये सब कुछ। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड इंडिया को दुबई में मार देगा, ओके, क्योंकि दुबई की जो कंडीशन है स्पिनिंग और इनके तीनों स्पिनर्स बहुत अच्छी तगड़ी बॉलिंग कर रहे ठीक है। हैं और इनके फास्ट बॉलर्स गए। भी अच्छे, और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड इंडिया को दुबई में मार देगा। ओके। अगर पाकिस्तान से कल हार भी जाता है, लेकिन वो बांग्लादेश और इंडिया को मुझे लगता है कि वो मार देगा। ये इसकी ओके। बात में दम है, पता है क्यों? क्योंकि अभी ये दुबई में खेल के भी Yes. आया और जो हमें रिपोर्टें मिल रही है ना, दुबई के अंदर इस टाइम पे जो विकेटें बन रही हैं वो स्पिनर को इतना सूट नहीं कर रही, फास्ट बॉलर। और इंडिया के पास वो नहीं है चार fast स्पिनर bowling। हैं, Yes. सही बात है। बहुत हैवी स्पिनर्स सही हैं बात है। जो कि बहुत काम आएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी जो विकेटें ले रहे हैं ना वहां पे, वो सुनने में आ रहा है सीमर फ्रेंडली है। सीमर और बुमराह का ना होना और शामी का कमबैक करना इंजरी के बाद, ये Yes. कंसर्न तो किसी की टीम के लिए है बेशक नहीं। बेशक बेशक। लेकिन हैविंग सेड दैट, इंडिया के पास इतनी डेप्थ मौजूद है, इतना के सीनियर प्लेयर्स मौजूद हैं कि वो इस प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं, और बड़े इवेंट्स के अंदर जो टीमें प्रेशर अच्छी तरीके से हैंडल कर जाती हैं वो थ्रू कर जाती हैं। सही है। अब ऐसा है कि सिर्फ यही ग्रुप नहीं है, ग्रुप और भी हैं। दूसरा ग्रुप दिखाइए मियां, क्या है? ये भी एक ग्रुप ऑफ बहुत मुश्किल ग्रुप है, बल्कि क्योंकि टॉप टीम्स खेल रही हैं, ग्रुप्स तो होंगे ही मुश्किल। इसमें आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान जो है वो प्रोग्रेस करेगी लेटर स्टेजेस में, या वो जिसे कहते हैं वो डार्क हॉर्स होगी इस टूर्नामेंट में? देखिए ताबिश भाई, एशिया के अंदर मैचेस हो रहे हैं और यहाँ पे एशिया के अंदर स्पिन जिसके पास तगड़ी है वो टीम के बहुत चांसेस हैं, और अफगानिस्तान की जो स्पिन अटैक है हाँ, वो वर्ल्ड क्लास है। राशिद कोई खान लीडिंग द वे, आई थिंक उसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, एक रोल मॉडल है दुनियाई क्रिकेट के लिए। फिर नबी, नूर, ये सारे स्पिनर्स उनके पास मौजूद हैं, और वो किसी भी टीम को यहाँ पे अगर उनकी बैटिंग चल गई, ठीक है, जो कि आजकल अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और उन्होंने साउथ अफ्रीका को भी पीछे सीरीज हराई है दुबई के अंदर, अगर उनकी बैटिंग ने इतना स्कोर कर दिया, उनकी बॉलिंग छोटे से छोटा टारगेट भी डिफेंड करने की सलाहियत रखती है। आमिर भाई, इस ग्रुप से क्या दो टीमें आगे जाते हुए देखते हैं आप? यार मुझे जो अभी अफगानिस्तान को यस अहमद वाली बात है, राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। जहां पे ये 270 करेंगे मुझे लगता है ये पकड़ सकते हैं इनको। Absolutely. और दूसरा मुझे लगता है कि इंग्लैंड
still I'll go with England. जबकि अभी इंडिया के खिलाफ काफी But बुरी परफॉर्मेंस मुझे स्टिल उनकी बॉलिंग अभी भी मुझे लगता है कि बहुत तगड़ी है. इन कंडीशंस में। आर्चर, मार्क वुड, आदिल रशीद, काश जो आए हैं, ये उनकी बॉलिंग अभी भी तगड़ी है और मुझे लगता है कि इंग्लैंड बहुत स्ट्रांग होगा. अफगानिस्तान इंग्लैंड कह रहे हैं आमिर भाई, आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है आमिर ने जितनी बातें की हैं इंग्लैंड के बारे में ठीक की हैं, बहुत तगड़ी बॉलिंग साइड है, जोफ्रा आर्चर ये वो एशिया के अंदर पेस चाहिए होगी, वन ऑफ द ब्यूटीफुल बॉलिंग अटैक Yeah, होगा जिसको yes. मजा आएगा देखने के लिए. Yeah. लेकिन करंट फॉर्म देखते हुए ना, जो अभी जो बैटिंग देखे, साउथ अफ्रीका जब यहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहा था ना, उनके दो मेन बॉलर नहीं खेल रहे नहीं थे, थे. जो कि मार्करम भी नहीं थे, मार्करम भी नहीं थे. जेनसन और मार्करम भी नहीं थे. और रबाडा और मार्करम नहीं नॉर्ची थे. इंजर्ड हो गए हैं, और वो दूसरे एक है कॉटसी, वो भी इंजर्ड है, लेकिन ये दो वापस आएंगे. हाँ, यार। इनके आने से ये टीम में जान पड़ेगी और बैटिंग तो वैसे फिनोमिनल होगी। फॉर्म के अंदर है. तो मुझे लगता है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के इस ग्रुप के अंदर से थ्रू करने के चांसेस हैं. क्या जैसे कहते हो? अहमद रिसेंटली फॉर्म की बात कर रहा हूँ और मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ जो आईसीसी इवेंट्स में कौन सी टीमें हमेशा आके तगड़ा परफॉर्म करती हैं. yes, इंग्लैंड वन ऑफ देम है एब्सोल्युट और ये थोड़ा सा कर Choke- जाते हैं, choke अंडर कर प्रेशर जाते हैं. करते हैं ये. कर जाते हैं. और मैं इसलिए अफगानिस्तान को तो मैं राइट ऑफ नहीं करूंगा. इंग्लैंड को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनका आईसीसी का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो ये हमेशा अच्छा बिल्कुल ठीक है. अच्छा आपसे पूछूंगा, इन्होंने कहा इंडिया पाकिस्तान, आपने कहा न्यूजीलैंड पाकिस्तान, Yes. अफगानिस्तान इंग्लैंड, इंग्लैंड. अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका, इन चारों में से दो टीमें कौन फाइनल खेलेंगी? चारों में से हाँ. इंडिया पाकिस्तान नहीं हो सकता ना, ये हो नहीं सकता. यहाँ से पाकिस्तान इंशाल्लाह और इस तरफ से अफगानिस्तान. अच्छा, इंडिया पाकिस्तान भी हो सकता है. मैं अब हो सकता है, अफगानिस्तान हो सकता है. देखिए आइडियल क्या बनता है कि इंडिया पाकिस्तान दो दफा खेले. तो अगर हम मेरी ख्वाहिश की बात करेंगे ना, तो इनके दो मैच होंगे, सबका फायदा है, ब्रॉडकास्टर का फायदा है, टिकटॉक का फायदा है 1000. तो मेरा ख्याल से जो मदर ऑफ ऑल क्रिकेट है वो इंडिया पाकिस्तान की है. बेशक. और फाइनल भी अगर उसी का हो तो इस आईसीसी इवेंट को 4 चांद लगेंगे. लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल में आ गए, अच्छा तो होगा मैच, मगर पाकिस्तान में नहीं होगा फिर. इस पे भी थोड़ी सी डिस्कशन Yeah. करेंगे. अब पाकिस्तान की टीम पे बात करते हैं. बेसिकली ग्रुप डिस्कशन हम कर लिए. आपकी टॉप 2 क्या है आमिर भाई? इन्होंने कह दिया पाकिस्तान इंडिया, इंग्लैंड पाकिस्तान. इंग्लैंड पाकिस्तान. इंग्लैंड को काफी बैक कर रहे हो. या देखेंगे. इंग्लैंड अच्छी पाकिस्तान. और तगड़ी टीम आपको लगता है कि इंग्लैंड पाकिस्तान और पाकिस्तान इंडिया में हु विल कम आउट एज अ विनर? या इंडिया पाकिस्तान में से डेफिनेटली पाकिस्तान पाकिस्तान फाइनल खेला जीतेगा. इंडिया के साथ तो मार तो देगा देखिए वो प्रेशर के लेवल Yeah. अलग होंगे. इसकी बात तब करेंगे जाके कि कैसी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं दोनों में. ऑनेस्टली अगर आप तज्जिया चाहते हैं ना, तो वो तभी पता लगेगा Yeah. जब हम क्रिकेट देख रहे होंगे कौन सी टीम क्या क्रिकेट. अभी तो एक अंदाजा है बस. ये दोनों में हम ये कह सकते हैं कि इनके चांसेस हैं कि फाइनल में ये सही आ है, सकते क्योंकि हैं. पाकिस्तान को इसलिए कि पाकिस्तान का कुछ पता नहीं. 2017 में हम इंडिया से बहुत बुरी तरह हारे थे पहला मैच. मैंने देखा बड़ा था. गंदा स्टार्ट लिया था हमने और हम फाइनल जीते थे. तो पाकिस्तान को तो आप अभी साइड पे रखें ना कि पाकिस्तान ने करना क्या है. दूसरा जो मुझे लगता है कि वो इंग्लैंड है फाइनल खेले. लेकिन 2017 में डिफरेंस ये था कि हमारे पास एक लेजेंडरी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था भाई. जुनैद खान के लिए तालियां होनी तालियां चाहिए. और- हसन भी था. हसन भी ये- हसन का भी हसन, बहुत रोल. वो right है. हसन का बस बहुत रोल. जुगत बनती नहीं. मीम मीम- मीम 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 का पे game है चल सारा. रही है. मीम पे चल रहा है ये. बेचारा ब्रेड एंड बटर है. अच्छा. सही है भाई. करने दो. सही है भाई, सही है. अच्छा भाई, 2017 में हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीते. आज उन दोनों स्क्वाड्स का जरा कंपैरिजन कर लें कि उस स्क्वाड में क्या था, इस स्क्वाड में क्या था. बाबर दोनों में उस कॉमन स्क्वाड में बहुत कुछ था. उस स्क्वाड में बहुत कुछ. अच्छा भाई, अब बाबर टू वो बाबर अहमद कंपेयर की हो गया. पिक्चर तो पहले चेक करें. अहमद की पिक्चर पे डिस्कस होना चाहिए. अहमद भाई तो यहीं की थी हर स्क्वाड से बाहर है. इसमें भी स्क्वाड यार. से बाहर है. अच्छा बाबर थे. फिर इसको कुछ फखर कहो भी तो ये खेले गुस्सा थे. कर जाता है. हाँ फहीम अशरफ भी खेले थे. फहीम और खेले थे. फहीम अशरफ इस बार भी खेल रहे हैं. Yeah. क्या कहते हैं कि इस बार सलमान अली आगा किसको रिप्लेस कर रहे हैं फ्रॉम द ओल्डर स्क्वाड? डू यू थिंक इट्स हफीज? Yes. ठीक है. और इसी तरह खुशदिल शाह, आपको क्या इमाद लगता को है? रिप्लेस कर रहे हैं वो. माशाल्लाह. और फहीम अशरफ फिर किसको रिप्लेस कर रहे हैं? शदाब को. शदाब खान को. वो तो फहीम तो पहले भी था ना. फहीम भाई तो पहले भी थे. हाँ. Yeah. हारिस रऊफ नहीं थे. हारिस रऊफ आपको लगता है आमिर आपकी जगह है? नहीं, मेरी जगह नहीं, हसन की जगह. हसन की जगह है. यस. यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा, इसलिए बार बार और नसीम और शहीन आए हैं मेरी और जुनैद की जगह. आपकी और जुनैद की जगह है. बट आपको अहमद भाई, आप एक स्क्वाड में थे, एक स्क्वाड को खेलता देखते रहे हैं. आपको क्या लगता है फेस वैल्यू पे कौन सा स्क्वाड जो है वो अच्छा लगता है, बैलेंस्ड है? फेस वैल्यू की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस वाइज आप बात करेंगे ना, तो जो ये इस तरफ वाला स्क्वाड है इसके अंदर से जो प्लेयर्स चले गए हैं, इन्होंने बड़े क्रूशल मैचेस के अंदर पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं. जैसे कि कभी कभार जिस तरह पूरे साल की आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी काउंट नहीं करती, लेकिन जहाँ पे मैटर करती है ना, वहाँ अब जिस तरह सरफराज अहमद की श्रीलंका के अगेंस्ट जो इनिंग थी
वो क्रूशियल इनिंग थी। यू बेशक। कैन ऑलवेज टॉक अबाउट इट, Catch कैच drop छूट हो गया, ये हो गया, लेकिन ये 70 रन की crucial- पार्टनरशिप की थी फिर- यार अहमद, ठीक मैं है, साथ फिर था। आमिर का जो वो स्पेल था 300 के बाद जब इसने आके ऊपर से आउट किया, अच्छा 300 बोल दिया गया यार, 300 ना हो गए थे ना, तब किया वो इसने। श्रीलंका वाला वो नहीं, नहीं, 300 कर रहे थे, हाँ, मैंने आते ही वो अच्छा मैथ्यू और स्पेल था। डिक्वेला को आउट ठीक किया है, था। वो उसके दोनों बाद सेट खेल फिर रहे थे। पाकिस्तान ने 300 जो स्कोर किए और अर्ली विकेट जरूरी थी भारत के अगेंस्ट, बोली। Yeah. तो आमिर ने वहां पे अर्ली विकेट लिए। फिर इसी तरह हफीज की एक दो इनिंग्स है, इस तरह 50 उसने टाइमली किया। 36 बॉलों पे फिर 50 अजहर किया। ने भी इसी तरह एक आधा उसी मैच और में फिर भारत के फखर का खिलाफ जो 100 50 था। किया। फिर फखर की जो सेंचुरी थी हम्म। वहां पे, फिर वहां तो मतलब कि शादाब पीक पे था। Yeah. शादाब नया नया आया था, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था। फखर नया नया आया था, बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर था। बाबर की एजिलिटी डिफरेंट थी, Yeah. नया नया आया था वो। तो ये सारी चीजें, फ़हीम अशरफ ने प्रैक्टिस मैच के अंदर एक बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली थी, Yes. ठीक है, जिसकी वजह से और 91 हसन रन अली की नया नया साउथ था, अफ्रीका के आउट कर खिलाफ। रहा था, हर मैच ठीक, में आउट कर तो रहा था। आप मिडल के अंदर आपको हसन रेगुलरली आउट Yeah, करके out दे रहा करके दे रहा तो ये चीजें हैं जो डिफरेंस है। करंट फॉर्म अगर आप देखेंगे ना, देखें इस टीम के अंदर जो गई है ना पाकिस्तान की, बड़े बड़े स्टार्स भी हैं, सुपर स्टार्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस करके दी हुई जैसे है, कि? लेकिन करंट फॉर्म जिस तरह शाहीन है, पहले ओवर के अंदर उसका रिकॉर्ड था, वो आउट करके देता था। हाँ। ठीक है, आपको वो कभी वो थोड़ा सा इंजरी के बाद हमने देखा नीचे आया। उसके बाद हारिस रऊफ को आप देखें, वो ड्रा के आउट करता था। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उसने ग्लिम्स दिखाए, लेकिन उससे पहले की जो फॉर्म थी वो इतनी अच्छी। नसीम शाह जब नए नए आए थे, लेकिन अभी करंट फॉर्म उस तरह सेम गोज टू बाबर जब नए नए आए थे। करंट फॉर्म पे बात जरूर आप कर सकते हैं, लेकिन जो है ना, ये जो टीम गई हुई है ये किसी से कम नहीं गई हुई। वाह। हाजिर हजरात, करंट स्क्वाड पे हम बात करेंगे। बड़े एक्साइटिंग डिस्कशन चल रहा है। अहमद भाई बहुत माशाल्लाह से तारीफों के पुल बांध रहे हैं। आमिर भाई अहमद भाई से हर बात पे एग्री कर रहे हैं। देखते हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट यही चलेगा, मगर ब्रेक लेने का वक्त आ चुका है। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, पाकिस्तानी स्क्वाड का डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक टू हाँ ना मनाए, प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल, सोया सुप्रीम, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड माइको। बात हो रही थी स्क्वाड्स के ऊपर, मगर एक चीज जो मेरे दिमाग में आई, एक सवाल कि अहमद भाई और आप दोनों जवाब दे सकते हैं कि ये जो ग्रुप्स डिसाइड होते हैं, जैसे हमने देखा न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये सब कैसे डिसाइड होते हैं? कि रैंकिंग होती है, पर्चियां निकाली जाती हैं, पैसे दिए मैंने तो जाते हैं, पर्चियों का सुना था, जो मैंने सुना था। ड्रॉज होते नहीं, हैं? लेकिन आई थिंक ये खुद डिसाइड करता है आईसीसी, क्योंकि अब पाकिस्तान इंडिया को तो वो उन्होंने रखना है ना एक ग्रुप में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैसा कमाया जाता है वो उससे कमाया पाकिस्तान जाता इंडिया का, ये ठीक है। वो राइट्स एंड फिर ये होता है कि इधर भी खेलेंगे और अगर शायद फाइनल में पहुंच जाए वो डबल मैच हो जाएगा। तो मोस्टली आई थिंक 99% आईसीसी ही डिसाइड करता है कि ये क्या तीन बड़ी टीमें हों, एक छोटी टीम हो, इस तरह से कुछ होता है? राइवलरीज देखते हैं कि कहाँ हाँ, से कि रेवेन्यू बनेगा। व्यूअरशिप ज्यादा कहाँ से आएगी। इंडिया पाकिस्तान रेवेन्यू, वहां से तीनों जो इंग्लिश टीम्स हैं उनकी आपस में टसल है। Yeah, ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल इंग्लैंड है। के साथ है, Yes. साउथ अफ्रीका की इंग्लैंड के साथ है, इनका आपस में चलता रहता है। ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड के साथ है, तो इस वजह से इनको एक ग्रुप में, नहीं न्यूजीलैंड तो नहीं है, ज्यादातर कोशिश होती है इनको एक ग्रुप में रखें, जो राइवलरीज वाले ना, ताकि यानी ऑडियंस कि अट्रैक्ट आपका हो। कहना ये है कि ये जो ग्रुप्स बनते हैं, ये उनकी मर्जी है कि इनको किस तरह फॉर जी, रेवेन्यू। एट द सेम टाइम विद दूसरी टीमों के साथ उसको बैलेंस करने की भी कोशिश की जाती है। हाँ, ऐसा नहीं किया जाता कि वॉक ओवर्स वाले मैचेस रखे हों। इसके अंदर तो वैसे भी टीम कम है, हाँ। ये तो चैंपियंस ट्रॉफी है, तो इसके अंदर आपके पास ये चांस भी नहीं होता कि अगर आपने बुरा स्टार्ट ले लिया, आपके पास कमबैक के चांस ही बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। सही। फिर इंशाल्लाह माशाल्लाह पे बात आ जाती है। अच्छा, ऐसा है कि आप दोनों से तो स्क्वाड के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इन डिटेल। हमने आवाम से भी पूछा कि वो पाकिस्तानी स्क्वाड के बारे में क्या सोचते हैं और उनको क्या लगता है, कमी क्या है और अच्छा ही क्या है। आइए देखते हैं आउटडोर सेगमेंट हमारा, हमारे नुमाइंदा उसामा गौरी मार्केट में मौजूद है। चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज उसमें जो है दो प्लेयर जो हैं, एक फ़हीम अशरफ और एक खुशदिल शाह। I would have liked to see a good spinner कि कोई होता वर्ल्ड क्लास का स्पिनर। ऑब्वियसली हर कोई सेटिस्फाई तो नहीं होता, हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है। अब जैसे मुझे आमिर पसंद था, अब आमिर है नहीं। ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसको टीम में नहीं होना चाहिए? खुशदिल शाह। मैं तो कहता हूँ कि सारे के सारे ही नए लड़के होने चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हो गया है, जी जी आप मुतमईन हैं? जी मुतमैन हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या मोहम्मद आमिर की जगह बनती है स्क्वाड में? लेकिन वो तो रिटायर हो गया, मैंने इस वजह से। वैसे तो बनती थी जगह उनकी, लेकिन वो रिटायर, वो खेल नहीं सकते। अच्छा, मुझे ये बताओ, अहमद शहजाद की जगह बनती है? नहीं नहीं, अहमद शहजाद बूढ़ा हो गया है। और राशिद लतीफ़ की? आमिर की जगह शहीन को भी निकालना पड़ेगा, तो आई थिंक वी वुड डू इट।
और अहमद शहजाद की जगह बनती है? अहमद शहजाद को तो इतनी जितनी देर वो बाहर रहा है उसकी बनती नहीं। और ताबिश हाशमी की जगह? आई एक्चुअली डोंट नो, उनको मैंने इतना देखा नहीं है, सो मैं उन पर कोई कमेंट कर नहीं सकता। अच्छा मुझे ये बताओ कि फेवरेट क्रिकेटर कौन है तुम्हारा? मेरा विराट कोहली फेवरेट है क्रिकेटर। अगर हानिया आमिर बोले कि मुझसे शादी करो बट तुम्हें विराट कोहली के बारे में सोचना छोड़ना होगा तो तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, अभी कोई ऐसी, अभी अपने करियर पे फोकस है मेरा ज़्यादा। नहीं अगर बोल दे वैसे ही। नहीं नहीं, मैं विराट कोहली के पास ही जाऊंगा फिर। अच्छा अगर हानिया आमिर बोले कि मैं तुमसे शादी करूंगी बट तुम्हें मोहम्मद आमिर के बारे में सोचना छोड़ना होगा तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली सही है, ठीक है, वो वैसे भी रिटायर हो गया, यही बनता है। छोड़ देंगे आमिर को। आमिर ने पाकिस्तान की टीम छोड़ दी, हमने आमिर को छोड़ दिया हानिया आमिर के लिए, सिंपल। अच्छा बिलाल भट्टी एक हैं सीनियर, वो ये कहते हैं कि बाबर आजम की जगह शायद ना नहीं बनती स्क्वाड में, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बाबर आजम अच्छा बैट्समैन है। अभी उसके पास अभी टाइम पड़ा है खेलने के लिए, अभी भी अच्छी फॉर्म दे रहा है, उसको और खेलना चाहिए। तो बिलाल भट्टी जो है एक तरह से गलत कह रहे हैं। जी जी, मेरा मानना यही है। बिलाल भट्टी साहब की अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी चॉइस है, मैं तो उसी का नाम लूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। मैं बिलाल भट्टी हूँ, मेरा नाम बिलाल भट्टी है जी। क्या ठीक है, मतलब वो जो है बिलाल भट्टी वो फेम के लिए ये सब बोलते हैं। हाँ हाँ, आई वुड से, हाँ जी। बाय द वे मैं बिलाल भट्टी हूँ, मेरा नाम बिलाल भट्टी है। अगर वो बिलाल भट्टी जो है क्योंकि खुद आउट हो गया है, वो मीडियम फास्ट बॉलर था, क्योंकि खुद उसको से ज्यादा सिस्टरा नहीं बना, वो खुद आउट हो गया, तो अब वो सारों को जो मर्जी। लेकिन ये लोग जो है इनको ये एक कौन है तरीके से बिलाल आना चाहिए और एक तरीके से जाना उसामा चाहिए। अपना खुद है। ठीक है, तो आप मतलब फाइनल एक स्टेटमेंट क्या देना चाहेंगे बिलाल भट्टी को जो ये सब? बिलाल साहब गुड लक, आई होप कि आप पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करेंगे चाहे वो जीते या हारें। बाकी आपके जो भी मशवरा है, ऑफ कोर्स आप हमारे से बेहतर एक्सपर्ट हैं, तो हम आपको ज़रा ज़्यादा पढ़ेंगे भी, देखेंगे भी कि आपकी क्या ओपिनियन है, और हमको अप्रिशिएट भी करेंगे। चलें, थैंक यू। मैं बिलाल भट्टी हूँ, मैं ज़रूर ख्याल रखूँगा इन चीज़ों का। वाह भाई वाह उसामा। हाँ, हो गया खुश, हो गया खुश। अहमद भाई, हैप्पी मीम्स। अहमद भाई, ये तो हमने देख लिया आवाम का क्या रिएक्शन है स्क्वाड के बारे में। मुझे बाकी नहीं, मेरा नाम जिस दो ने कहा है ना, मुझे सिर्फ वही देखा है मैंने। आमिर भाई आपसे स्टार्ट करूंगा। Yes, आर यू सेटिस्फाइड विद द स्क्वाड दैट इज गोइंग टू प्ले दिस चैंपियंस ट्रॉफी? नहीं यार, कुछ कुछ प्लेयर्स थे जो हो सकते थे, जैसे मुझे जो मिसिंग पार्ट लगता है स्पिनर्स का लगता है। हर बंदा, इवन अवाम भी ये बात कर रही है। हम तो चले फिर प्लेयर्स हैं ना, आप अवाम से पूछेंगे तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो बीच में एक स्पिनर्स, आप देखिए अब जो ट्राई नेशन सीरीज हुई है, मेरी कमी लगी। न्यूजीलैंड ने अपने स्पिनर्स की वजह से मैचेस बेशक। जीते हैं, तो ज़रूरत तो पड़ेगी, और स्पेशली दुबई में भी पड़ सकती है आपको, क्योंकि यूज विकेटें होंगी। हाँ। ILT सारा उन विकेटों पे हुआ है, ठीक है। तो यू नेवर नो, क्योंकि कंडीशंस अब उधर ड्राई कंडीशंस हैं, तो स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे लगता है कि उसामा मीर, और अगर आप खुशदिल को लेके आ रहे थे तो मुझे लगता है अगर उसामा भी आपके प्लान में नहीं था तो फिर आप शदाब को रख सकते थे। सही बात। तो मुझे लगता है कि आपको बैटिंग भी दे सकता था, फिर जहाँ टर्न हो रहा है लेग ब्रेक, फिर आपका एक पूरा फील्डर है, वो तो फिर अगर आपने यही कुछ करना था तो आप शदाब को या फिर ला सकते थे, वरना जेन्युइन स्पिनर मुझे लगता है कि उसामा की जगह बन सकती थी। ओके अहमद भाई, आपसे भी क्विकली ये इनपुट लूंगा। जो अवाम ने भी देखा, हमें भी शौक थे कि भाई खुशदिल शाह, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इनसे ले लिया गया, दोनों से, फहीम अशरफ से भी, उनसे भी, और अचानक से इनको टीम में शामिल कर लिया गया। अभी हमने देखा कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट हुई उसमें परफॉर्मेंस को इतनी खास निकल के नहीं आई। आपको क्या लगता है कि सिलेक्टर्स क्या सोच रहे होंगे, इसके पीछे क्या होगा, मतलब क्या है करंट फॉर्म? देखिए, आइडियल सिनेरियो ये होता कि जो टीम, जिस तरह ही हम पिछले वर्ल्ड कप से फारिग हुए थे, वहाँ पे एक जो अच्छे बोर्ड्स होते हैं वो अपनी टीम्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ काम स्टार्ट हो जाता है। तो आपने जो टीम पहले तो आप खिलाते रहे, वहाँ पे लड़कों को आपने जो यंगस्टर्स थे यूटिलाइज सही तरीके से नहीं किया। जिस तरह न्याजी था, उसको बॉल नहीं मिले, तैयब ताहिर स्क्वाड का हिस्सा है, उसको बॉल नहीं मिले, फैसल अकरम था, उसको बाहर निकाल दिया गया, उसामा मीर को कंट्रोवर्शियल करके आपने बाहर निकाल दिया, सुफियान मुकीम आया, उसको आपने मिलर के आगे छोड़ दिया, उसने एक ओवर में 3 छक्के मार दिए, और जो है ना अब्बास पे 1.5 साल हमने इन्वेस्ट तो ये सारी चीजें जो आप साल जिसको लेके जा रहे थे, उसके बाद आपको एकदम ख्याल आया कि नहीं नहीं, ये तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी है, हमने तो सब कुछ बदलना है, क्या करें? अच्छा ये देखो जी, पूरी दुनिया में कहाँ क्रिकेट हो रही है जी, BPL क्रिकेट हो रही है, अच्छा वहाँ पे कौन परफॉर्मेंस कर रहा है जी, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, इन सबको ले आओ। तो आपने ODI के अंदर जो है ना इंपोर्ट कराए प्लेयर। इस पे फिर ये होता है कि देखिए, हम सारे कहते हैं कि यूनिटी, एक अच्छा यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है फॉर्म करना है इस तरह के इवेंट में। तो 2 दिन में यूनिटी बनती है? सही बात नहीं है। यार, कोई खिलाना साल पड़ता है। क्रिकेट खेलते हैं तो आप एक यूनिट बनते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि फिटनेस, आप T20 से उठा के वनडे के अंदर ला रहे हैं, फिटनेस में कितना जोर लगेगा इनका, और क्या ये
इस तरह के फिट हैं जिनको आप T20 ला रहे हैं 50? सही। तो फिर सिलेक्शन में एक स्पिनर आप शॉर्ट जा रहे हैं, जहाँ दूसरी टीमें 3-3 के साथ आ रही हैं। उसामा मीर की इन्होंने बात की, आई थिंक उनको बिल्कुल होना। फिर एक ओपनर कम है आपका, आप बाबर आजम को जबरदस्ती ओपनर बना रहे हैं, तो ये क्या वो इस पे राजी या एग्री हैं? क्या ये टाइम ठीक था बाबर के लिए? देखिए T20 की उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, मुझे लगता है कि वो दुनिया से पीछे रह गए। टेस्ट मैच में 22 इनिंगों में उनको कोई जो परफॉर्मेंस नहीं थी, उनको 23वीं इनिंग भी मिली, एक मैन ऑफ द मैच है टेस्ट में। लेकिन ओडीआई वो रूल करते हैं। ओडीआई में जितना कंसिस्टेंटली बाबर आजम ने परफॉर्मेंसेस की हैं, पाकिस्तान से बहुत कम की हैं। बेशक फिर आप इस पे ये कह सकते हैं कि यार टीम तो थोड़ी सी बीसी थी, हाँ, लेकिन उसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। 50 ओवर थकता है, 50 ओवर में फील्डिंग करके सेंचुरी करना, फिर 50 ओवर में फील्डिंग करके 70 करना, ये बाबर के क्रेडिट पे है। इस फॉर्म के अंदर वो नहीं था कि आप उस पर एक एक्स्ट्रा जो है ना प्रेशर Burden। डालें कि अपनी एक 10 साल से जिस पोजीशन पे वो खेल रहा है वो छोड़ के वो ओपनर आए। वो इस हाँ, अगर बाबर आजम का पिछले 3-4 महीने में परफॉर्मेंसेस की होती, फिर आप ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उस पर डालते समय। तो ये सारी चीजें हैं जिस पे बात हुई है। मैं ऑडियंस से बात करना चाहता हूं आमिर भाई, लेकिन एक सवाल आपसे मुख्तसर, क्योंकि इनके पास जाना है। ये हर टूर्नामेंट में, पिछले टूर्नामेंट में जब हम वर्ल्ड कप खेलने गए, आप भी थे, इमाद भी थे, एक आवाज आई कि यार इन दोनों को इसलिए शामिल किया गया है कि जब टूर्नामेंट खत्म हो जाए तो किसी पे इल्जाम धरने को कोई हो, स्केप गोट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। आपको लगता है फहीम अशरफ और जो खुशदिल हैं वो इस टूर्नामेंट की, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान हार जाए तो ये स्केप गोट्स हैं? उन पे आएगी बंदूक, आएगी आएगी, क्योंकि देखें एक हवा तो चली हुई है ना उन दोनों पे कि क्यों आए, क्यों आए, क्यों आए, क्यों आए। लेकिन जो लेके आए उन पे चलनी चाहिए, मेरा ये है, जो लेके आए। ठीक है। हर आईसीसी के इवेंट के अंदर 1-2 स्केप गोट्स रखी जाती हैं, अग्री करते हैं इससे जो आप? कि बहुत गलत बात है। आई थिंक आपके 15 के 15, जिस तरह लास्ट टाइम जब आमिर और इमाद को लेके आए, सारा मीडिया का रुख जो है ना इनकी तरफ हो गया, बेशक। पूरा वर्ल्ड कप इन पे पड़ गया, बाकी सारे वही के प्लेयर खेल रहे हैं, सारी चीजें इन पे, इनको साइड पे। इसी तरह मार्केट में हमने आपको पहले भी बोला था, पिछली दफा भी 5 नाम ऐसे थे कि जिनकी मीम्स बनवाने का बोला हुआ, हर एक चीज हमने लास्ट टाइम बताई है। इस दफा भी आपने 2 से 3 इस तरह की सिलेक्शंस की हैं कि जिसको आप एग्जिट प्लान बनाएंगे, और जिन टीम्स के पास एग्जिट के प्लान होने लग जाए टूर्नामेंट जाने से अंदर, तो वो अपने चांसेस कम कर देती है, अपने रिसोर्सेस कम कर देती है। एलिजिड है, लेकिन ठीक है, आपका आर्गुमेंट ठीक है। चलते हैं अपनी ऑडियंस की तरफ, देखते हैं इनके क्या जज्बात हैं। हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? नाम फरजूक हैदर। फरजूक हैदर। फरजूक हैदर। फरजूक भाई क्या सवाल लेकर आए? जी मेरा सवाल है। हाँ हाँ, मुझे पता है, दीजिए। किससे करना है ये भी आपने बताना है। खुला छोड़ो, खुला छोड़ो। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा सवाल अहमद शहजाद भाई से है सर, कि लास्ट बड़े टाइम से आप हमारे स्टार बैट्समैन बाबर आजम के पीछे बहुत हाथ धो के पड़े हुए हैं, तो इस इवेंट में आपके रडार में कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसके साथ आपने ये सारा सलूक करना है? तो आप, मैंने पहला आपकी लाइन सुनी, दूसरी क्या वो बोली कह रहे आपने? हैं कि इस ये बार जो कौन है इवेंट रडार स्टार्ट हो पे? रहा है कल से, चैंपियन ट्रॉफी, हाँ। इस इवेंट में आपके रडार में कौन सा प्लेयर है जिसके नहीं साथ नहीं नहीं, आपने- देखिए आप गलत समझ रहे हैं। मेरा बाबर आजम से या मैं उसके पीछे पड़ जाना नहीं, मैंने फैक्चुअल बात की है, और जो जो बातें मैंने की हैं क्या वो ठीक साबित नहीं हुई वक्त के साथ साथ? हम आज से इतनी देर पहले के बोल रहे हैं कि यार ये किंगशिंग क्या होता है, आज उसने खुद कह दिया ना किंगशिंग ना कहो। परफॉर्मेंसेज आपके सबके सामने हैं, तो आप क्रिकेट से बड़ा किसी को नहीं बनाते। और आप, ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि पीसीबी ने गलत किया उसके साथ कि जिस चीज़ के लिए वो एलिजिबल नहीं था, कप्तान, और पीसीबी ने उसको कप्तान बना के उसके पीछे छुप गया, और पीसीबी के चेयरमैन ये बातें करने लग गए कि इसके आगे तो दुनिया भी नजर आना बंद हो गई है। जब आप एक प्लेयर के बारे में इस तरह की बातें करते हैं, वो प्लेयर जो है अपनी चीजें छोड़ के दूसरे चक्रों में पड़ गया, और बाज वही हो रहा है ना, कितना रन्स करता हुआ देखना चाहते हैं इस फॉर्मेट के अंदर भी, जो उनका अपना फॉर्मेट है ओडीआई। हम सब दुआएं भी कर रहे हैं, वो करना भी चाह रहे हैं, लेकिन वो चीजें जो प्रोसेस कहीं ना कहीं छूट गया है, इन चीजों की वजह से नुकसान सिर्फ बाबर आजम का हुआ है। तो आपने सिर्फ क्रिकेट का नहीं, बाबर आजम का भी नुकसान किया है। अच्छी बात करके आप मुझे देखते भी नहीं हो। नहीं, फुल फॉर्म में, फुल फॉर्म में देखते भी नहीं, लड़का अच्छी बात की क्यों देख? नहीं नहीं, सच नहीं, बात। बात- अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। हम। दोबारा कहना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मुशाइम। मशाइब, आप क्या सवाल लेकर आए हैं? जी जी। क्या सवाल लेकर आए? आमिर भाई से, हम जी, करें जी। करें सवाल। जैसे आप जानते हैं 23 को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो आप सपोज करें वो मैच टाई हो जाता है, ओए, अब सुपर ओवर की नौबत आ गई, अल्लाह खैर, अल्लाह ओए, खैर। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान टीम में कौन सा बॉलर है जो सुपर ओवर कराए? 50 ओवर में रखा हुआ है, सुपर ओवर का है ऑप्शन रखा अगर हुआ है। हो जाए सभी, सपोज करें ना, जिसकी वजह आई से हम थिंक इस सुपर ओवर में टाइम कोई तो मैच ना बेस्ट हारें। ऑप्शन शाहीन है, शाहीन को, हाँ, क्योंकि वो यॉर्कर अच्छी करा या, सकता है। शाहीन है। तो उस टाइम भी बेस्ट ऑप्शन शाहीन नहीं था? नहीं, मैं ही था।
क्योंकि मैच भी मैंने ही बनाया था हाँ यार, मैं औलाद कर रहा हूँ यार। वरना हम दूर दूर तक हार गए थे। ये तो बात है, ये तो बात है, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ। नहीं ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। कौन है अगला? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? अंसला सईद। अंजला, आप कोई सवाल लेकर आई? ये मेरा क्वेश्चन अहमद भाई और आमिर भाई आप दोनों से है जी। कि पाकिस्तानी स्टेडियम में इंडियन फ्लैग्स क्यों नहीं लहराए जा रहे, इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए थोड़ी सी ये थोड़ा पॉलिटिकल आपने political। क्वेश्चन पूछ लिया है। हम्म। हमारी कोशिश होती है इस चीज़ से दूर रहें, लेकिन कोई ना कोई मसलियत होगी। Yeah. अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे पाबंदी लगाई है तो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। वो रीज़न मुझे नहीं पता क्या है। आईसीसी और क्रिकेट बोर्ड की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होगी, डेफिनेटली होगी। भाई मैं एक सिंपल बात करूंगा, उन्होंने भी अपनी कमीजों पर पाकिस्तान लिखने से इनकार कर दिया। नहीं लिखा हुआ लेकिन लिखा है, लिखा लिखा है, हुआ है, लिखा लिखा हुआ है। लिखा सॉरी माय बैड, मैं वापस हुआ है। लूंगा। लेकिन जिस दिन इंडियन टीम पाकिस्तान आई खेलने के लिए, उस दिन मैं भी इंडिया का झंडा स्टेडियम लेके जाऊंगा, लेकिन जब तक वो नहीं आएंगे हम भी उनका झंडा लहराने से माजरत चाहेंगे। अहमद भाई सही नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान क्यों नहीं आई, इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे, आज हम दूसरे सवालों पे बात करेंगे। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? रफ़ीउल्लाह खान अफरीदी और मेरा ताल्लुक है सबसे खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान बेशक, का जो ज़िला अस्तोर से। वाह वाह। मेरा अहमद भाई और आमिर भाई दोनों से मेरा ये सवाल है सर क्योंकि नेचुरल ब्यूटी इतनी है और नेचुरल प्ले ग्राउंड भी वहाँ पे मौजूद है सतह समंदर से 10,000 15,000 फीट की बुलंदी पे, मगर बदकिस्मती से वहाँ पे इंटरनेशनल तो छोड़ डोमेस्टिक सतह पे वहाँ पे कोई मैच नहीं हो रहा है और ये पीएसएल वहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, ये मेरा आपसे सवाल अच्छा है। सवाल। ये क्वेटा की तरफ है ना सर? नहीं नहीं, ये गिलगित जी भी, गिलगित बल्तिस्तान हमारा तो- 5वां सूबा। वही तो सर मेरा ख्याल है कि इस पे ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान में किस किस सूबे का और वहाँ के लोगों का ख्याल रखना है। अभी तक किसी ने उस तरीके से उस सूबे को देखा नहीं है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जितना लोगों को या बच्चों को ग्राउंडों की तरफ लेके आएंगे उतना ही बच्चों का फायदा है, इतना ही और इन वो जगहों पे हेल्दी talent भी बहुत ग्रूविंग है, होंगे। बहुत टैलेंट। तो मेरा ख्याल है कि बहुत टैलेंट हाँ? और ऐसी जगहों पे टैलेंट भी जी, बहुत है। और वहाँ पे जो चीज़ें भी हैं मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी जगह के अंदर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकें। इसीलिए क्योंकि बच्चा एक दफ़ा ग्राउंडों में आ जाता है ना, हम बड़े हुए हैं ग्राउंडों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ से दूर चला जाता है जो नॉर्मल उसके बाद टीवी देखने का कभी टाइम नहीं होता अगर बच्चा पैशनेट है। तो इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से आई थिंक इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट कि गिलगित बल्तिस्तान या इस तरह के जितने भी हमारे इलाके हैं, हर जगह चाहिए। स्पोर्ट्स के बड़े बड़े स्टेडियम होने चाहिए। होंगे इंशाल्लाह। और सर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बेशक कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का कम है गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन वहाँ से कई बड़े स्टार्स और क्रिकेट में जी। शायद हमने इतना नाम ना सुना हो, मगर बॉक्सिंग जी। में, मार्शल आर्ट्स, जी 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 बाकी और स्पोर्ट्स में जी बहुत बड़े बड़े बहुत टैलेंट सिंगर्स बहुत और टैलेंट बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट वहाँ से आ रहे हैं सर। गिलगित बल्तिस्तान बहुत जरखेज सरजमीन है इंशाल्लाह, और इस बार टीवी पे हमें जी। लोग देखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ सोचेंगे। बहुत खूबसूरत ग्राउंड है, मैंने देखा है वो सर। गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए हमारा। बहुत शुक्रिया। और आपका भी शुक्रिया इस शो पे आने के लिए, बहुत और अच्छा लगा खवातीन आपको क्रिकेट देख के। टीम में बहुत सारे प्लेयर्स जी जो उस है लग वहाँ डियाना कहाँ से है? डियाना बेग गिलगित Yeah. बल्तिस्तान से। Yeah. खवातीन आज़ाद, वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। Welcome back to हार ना मनाए, presented by Surf Excel Soya Supreme, powered by Telenor 4G and Myco। वक्त हुआ चाहता है कि हम रोज के हिसाब से देखा करेंगे मोमेंट्स ऑफ द डे, और ये सेगमेंट माइको ने जाहिर बात है प्रेजेंट किया हमारे लिए। लेकिन आज क्योंकि मैच कोई नहीं हुआ तो हम पिछली चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग मोमेंट्स देखेंगे और एंजॉय करेंगे। माइको प्रेजेंट्स विनिंग मोमेंट्स। That's gone up in the air. Sarfraz takes the catch. It's all over. Pakistan win. 158 India blown away in the final, and it's Pakistan who are through. वाह, अच्छा आमिर भाई, अहमद भाई, व्हेन दिस वाज हैपनिंग और आपको पता चल के कुछ मोमेंट्स ऐसे आए थे, पता चल गया था यार अब हम मैच कभी भी जीतने वाले। आप तो ग्राउंड में मौजूद थे, आप पवेलियन में मौजूद थे, क्या फीलिंग्स थी अंदर से भाई? पहले जो ग्राउंड में था उसकी पहले आप feeling। बता दो, मैं उनसे पूछ लूंगा वो देखिए मेरे लिए तो बहुत अनरियल था, टू बी रियली ऑनेस्ट। जिस तरह हर दफ़ा होता है कहीं ना कहीं डाउट्स थे, हाँ। बिल्कुल थे, लेकिन जो परफॉर्मेंसेस निकल के आ रही थी और जो मतलब जब जीत भी गए, मैं अपना मुझे तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जीत गए हैं, लेकिन खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी। और बेशक मैं नहीं खेला, देखिए
ये मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ के रहेंगे। मैं एक मैच या मैंने अपने साथियों को पानी भी अगर पिलाया है 2009 के वर्ल्ड कप में और चैंपियंस ट्रॉफी के, तो मैं उसका पार्ट था और मैं उस पर बहुत प्राइड लेता हूँ कि आप मुल्क को रिप्रेजेंट करने कहीं पे जाते हैं, स्टार पहना होता है और उस ग्रुप को इस तरह की खुशी लेके आए। सो यू नो आई वाज रियली रियली हैप्पी। और ये लोगों की तो इंतहाई जो है ना, मेरे पे तो इल्ज़ाम भी लग गए थे कि ये खेले भी नहीं और ट्रॉफी जो है ना सबसे आगे आगे उठाई भी है। तो मैं कहा यार मैं अब रोने लग जाता हूँ कि हाँ मुझे खिलाया नहीं और जो है ना तुम लोग जीत गए हो, यही कर सकता हूँ। तो इस तरह के हालात थे कुछ। आमिर भाई आपसे तो मैं विनिंग मोमेंट्स पूछूंगा ड्यूरिंग द शो, अब तो टाइम क्योंकि कम है, तो कल का हमने प्रेडिक्शंस लेनी है ठीक है। और इस बार जो ये ट्रॉफी है एचएमएच कप की वो प्रेडिक्शंस और आपके स्क्वाड सिलेक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है? तो कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है कराची के अंदर। आमिर भाई योर विनर। यार जैसे अहमद भाई बात करते करंट फॉर्म, मुझे लगता है न्यूजीलैंड कह दिया आप। मुझे लगता है पाकिस्तान। आपको लगता है पाकिस्तान। मैं राशिद भाई की तरफ से खुद प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, अल्लाह जानता है, न्यूजीलैंड उनकी तरफ से, मेरी तरफ से पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान, वो न्यूजीलैंड। 2 न्यूजीलैंड हो गए, 2 दो पाकिस्तान। न्यूजीलैंड, 2 पाकिस्तान। आई थिंक कि इसमें जो आमिर ने भी न्यूजीलैंड चुन की है ना, बहुत सेंसिबल सही। डिसीजन है जो करंट फॉर्म और उनकी देख के वो बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार 2 मैच जब कोई जीत जाती है ना, तीसरा जो है ना बड़ी मुश्किल से क्रिकेट में जीतती होता है ये अक्सर भी होता है। एक टोटका समझ है, रहे हैं? ये भी एक तो टोटका ये है। एक चीज है कि जब क्रिकेट में इस होता तरह है। बहुत ज्यादा ठीक हमने है। देखने को मिला। हीरो ऑफ द डे कौन होगा कल का? बाबर आजम। इंशाल्लाह। आप हीरो ऑफ द डे, अब क्योंकि मैंने न्यूजीलैंड पे की है तो मुझे लगता वहीं से है हीरो निकालना पड़ेगा आप। उनके कैप्टन मिचेल सेंटनर। मिचेल सेंटनर हाँ, बेहतरीन प्लेयर है, बेहतरीन प्लेयर है। आपको लगता है कि कल जो स्क्वाड है उसमें खुशदिल शाह और फहीम अशरफ में से कौन खेलेगा? खुशदिल शाह। खुशदिल खेलेगा? खुशदिल शाह। खुशदिल। ठीक है। और विलन ऑफ द डे कौन होगा? अगर आप न्यूजीलैंड का सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपको विलन ऑफ द डे पाकिस्तान से निकालना यार पड़ेगा। ये नए सवाल ले आए यार। विलन पाकिस्तान से निकालना कौन पड़ेगा। ऐसा प्लेयर है, लीस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर कौन सा होगा? प्रेडिक्शन है। हुए टफ है, टफ ये सब लिखा जा रहा है, नोट किया जा रहा है किताबों में। इब्रार। अबरार आपको लगता है लीस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर होगा फ्रॉम पाकिस्तान? यू हैव चोजन पाकिस्तान, सो यू हैव टू सेलेक्ट अ प्लेयर फ्रॉम न्यूजीलैंड। आई थिंक कॉनवॉय। वो अच्छे प्लेयर हैं, उनके फॉर्म में बहुत नहीं बड़े है प्लेयर वैसे, हैं। वो फॉर्म सही में कह नहीं रहा लगी है, हुई, फॉर्म फॉर्म में में नहीं। नहीं और है। फॉर्म में रन्स उसने किए थे, लेकिन जिस तरह वो वो भी पूरा खेला है टाइम ना, लेता है, जिस हाँ। तरह वो खेला है ना, ठीक है। थोड़ा शेकी नजर आया। अदरवाइज तो उनके सारे ही प्लेयर प्लेयर बड़े अच्छे तगड़े। है। टॉप बैटर कौन होगा कल? मास्टर न्यूजीलैंड ब्लास्टर। से या पाकिस्तान से? आप कोई भी हो सकता है, दोनों तरफ से। पाकिस्तान से फखर। पाकिस्तान से आपको लगता है ओवरऑल फखर होंगे कल मास्टर फखर, ब्लास्टर? फखर। आपकी तरफ से मास्टर ब्लास्टर? सर बाबर आजम, क्योंकि मुझे लगता अरे है ये कि क्या हो गया है इस दुनिया को? क्योंकि मुझे लगता है कि बाबर आजम की जो इनिंग्स हैं दे आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और रीसेंट पास के अंदर जो बेशक बड़े बड़े स्कोर उन्होंने नहीं किए हैं, लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं और हर दिन जितना 30 कर रहे हैं 23 कर रहे हैं पहले से बेहतर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ड्यू है उन पे, उनको करनी भी चाहिए, उन पे इन्वेस्टमेंट है। आप हम सब उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम सब मिलके दुआ करेंगे हाँ, कल हाँ, बाबर आपको आजम नया लग रहा है, लेकिन और अहमद की अगर आप पास की भी स्टेटमेंट्स देखें बाबर के बारे में ओडीआईज में, वो ऐसे यही स्टेटमेंट। ओडीआईज में देखिए वो मैंने same- अच्छा आखिरी अहमद भाई, मैंने कभी भी बाबर आजम के बारे अहमद में भाई पूरा ODIs में टूर्नामेंट है, अभी पूरा टूर्नामेंट है। अभी एक चीज, सही विकेट है। कल का विकेट किंग कौन होगा? अरे एक सेकंड रुक भाई, विकेट किंग कौन होगा कल? विकेट विकेट्स किंग। कौन लेगा? हारिस रऊफ। हारिस रऊफ लेंगे भाई। आप आमिर भाई? मिचेल सेंटनर। मिचेल सेंटर कप्तान उनके न्यूजीलैंड। हारिस रऊफ। हाजिर हजरात, कल चैंपियंस ट्रॉफी का शानदार आगाज होने वाला है मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर। खेलेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। दुआ तो हमारी यही है कि पाकिस्तान कल जीते और क्रिकेट अच्छी हो बहरहाल, क्योंकि हमारे मुल्क में हो रही है, हम मेजबान हैं, कोई गलती नहीं अफोर्ड कर सकते। बहरहाल अहमद भाई मुझे कैच दें। इसी बात पे खातिन आजाद हार रहा मनाएगा टाइम अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।